हैं। आ जाओ पुत्र, अब अपनी माता से आंख मिचौले का खेल और अधिक ना खेलो। शीघ्र मेरे समीप आकर मेरे हृदय से लग जाओ। तुम्हारी माता तुम्हें अपने हृदय से लगाने के लिए तड़प रही है। अब अपनी माता को और ना सताओ पुत्र, और ना सताओ। देवी पार्वती, इस प्रकार दुख और पुत्र वियोग में आंसू बहाकर अपने व्रत को व्यर्थ ना करो। प्रणाम स्वामी। गौरी, व्रत का संकल्प करने वाले को संयमित और संतुलित रहना चाहिए, अन्यथा व्रत का फल प्राप्त नहीं होता। क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा गौरी पुत्र तुमसे अधिक समय तक दूर रहे? क्षमा करें स्वामी, मुझे आपके उपदेश की नहीं, गौरी पुत्र की आवश्यकता है। उसे अपने हृदय से लगाए बिना मेरा दुख शांत नहीं होगा। विनायक व्रत का संकल्प हमने गौरी पुत्र को पाने के लिए ही तो किया था देवी। संकल्प का निर्धारित समय पूरा होने पर भी गौरी पुत्र तो मुझे नहीं मिले। देवी, संकल्प के पीछे केवल गौरी पुत्र को पाने की कामना ही नहीं थी। किसी और कामना से मैंने संकल्प नहीं किया था स्वामी। क्यों? संसार के सामने व्रत और अनुष्ठान का आदर्श रखने की कामना क्या तुम्हारे भीतर नहीं थी? मार्गदर्शन करने के लिए ही हमने निष्ठापूर्वक विनायक व्रत का 4 माह तक पालन किया है। ये सच है स्वामी। इस व्रत के कारण ही शक्ति स्वरूपा होकर भी मैंने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग नहीं किया, अन्यथा मैं गौरी पुत्र को एक क्षण के लिए भी अपने से दूर नहीं होने देती। अपना रोष शांत करें देवी। जिस संकल्प को तुमने सफल किया है, उसका अनुष्ठान और उसका उद्यापन पूर्ण होते ही तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी और तुम्हारे गौरी पुत्र को तुम्हारे पास आना ही होगा। चलो, हमारे पुरोहित बाल ऋषि सनक हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विष्णुवरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विष्णुवरदाय नमः। जय जय श्री मां गणेश। ओम परम देवाय नमः। गौरी पुत्र श्री गणेश और मोहतकर श्री गणेश, जय जय श्री मां गणेश। पहले तो ये अदृश्य रहे, किंतु अब श्री मां गणेश की कृपा से दृश्यमान हो गए हैं। अपनी भक्ति को दृढ़ करने के लिए इनके दर्शनों का पुण्य लाभ करो दयासुर। जय जय श्री मां गणेश। ओम परम देवाय नमः। ओम जय जय श्री मां गणेश। जय जय श्री मां गणेश। आप दोनों के एक साथ पावन दर्शन पाने वाले मुझ दयासुर से अधिक भाग्यशाली इस संसार में भला और कौन होगा। जय जय श्री मां गणेश। आप धन्य हैं परमदेव श्री मां गणेश, जो आपकी कृपा से मुझे आपके दो अवतारों के एक साथ दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुए। जय जय श्री मां गणेश। 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 परमदेव श्री मां गणेश की कृपा और मेरे सौभाग्य पर आप दोनों क्रोधित न हो। जय जय श्री मां गणेश। आप दोनों के दर्शन करके मुझे जो आनंद और पुण्य मिला है, उसके लिए जय जय श्री मां गणेश। आप दोनों का भयानक से भयानक दंड भी ये अज्ञानी दयासुर हंसते हंसते स्वीकार कर लेगा। भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचे भक्त को दंडित करने का विचार करके कोई भी पाप का भागी नहीं बनना चाहेगा दयासुर। अपनी महागणेश भक्ति के कारण आप तुम संसार के हर शाप पाप दोष और दंड से मुक्त हो दयासुर। जय जय श्री मां गणेश। हे गौरी पुत्र श्री गणेश, हे महत्कर श्री गणेश, मैं जो कुछ भी हूँ आप दोनों की कृपा से ही हूँ, परंतु आज मेरे मन में एक नहीं अनेक प्रश्न जन्म ले रहे हैं। मन में उठते प्रश्नों को मन में छुपाए रखना अनुचित है।
पूछो दयासुर, तुम्हें क्या पूछना है? पहले आप दोनों मुझे ये बताएं कि आप दोनों तो स्वयं सारे संसार के आराध्य हैं, अग्र पूज्य हैं, श्री महागणेश के अवतार हैं। फिर आप दोनों को तपस्या की क्या आवश्यकता पड़ गई? आपकी तपस्या का उद्देश्य क्या है? गौरीपुत्र, आप मुझसे बड़े हैं, बुद्धि और सिद्धि के दाता हैं। आप ही भक्तराज दयासुर के प्रश्न का उत्तर दें। तपस्या तो तुम भी कर रहे थे ना महत्कट? तपस्या तो मैं अवश्य कर रहा था गौरीपुत्र, परंतु आपकी देखा देखी जब मैंने आपको तपस्या करते देखा तो मैं स्वयं को रोक न सका। अमर वरदानी भक्त दयासुर, हम ये तपस्या संसार को इस बात का ज्ञान करवाने के लिए कर रहे थे कि आराधना और तपस्या सुख, शांति और मनोकामना पूरी करने का सर्वोत्तम उपाय है। संसार के आराध्य ही आराधकों के समान। जय जय श्री महागणेश। हमारे संदेश का यही रहस्य है दयासुर। आराध्य को भी आराधकों के समान अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तुम्हारे मन में ये बात भी जन्म ले रही होगी कि हमें कौन सा दुख है, हमारा कौन सा निर्धारित कर्तव्य है, हमें कौन सी मनोकामना पूरी करनी है। हाँ महोत्कर्षी गणेश, मैं यही प्रश्न पूछना चाहता था। परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से मैं यह तपस्या अपनी माता पार्वती के मन की शांति के लिए कर रहा था। जय जय श्री महागणेश, अपनी माता पार्वती के मन की शांति के लिए? हाँ दयासुर, मुझे पुनः प्राप्त करने के लिए मेरे माता पिता ने विनायक व्रत का संकल्प किया, किंतु मैं जानता था इस व्रत को करते हुए भी माता का मन मेरे लिए व्याकुल रहेगा। इसी कारण उनके मन की शांति के लिए। धन्य है आप प्रभु, और धन्य है आपकी माता के प्रति आपका प्रेम। और महोत्कर्षी गणेश, आप? मेरी तपस्या का भी यही उद्देश्य था दयासुर। मेरी परम देव श्री महागणेश से यही प्रार्थना है कि संसार की कोई भी माता अपनी संतान के लिए दुखी न हो और इस संसार का हर पुत्र अपने माता पिता की सुख शांति के लिए प्रार्थना करे। जय जय श्री महागणेश, आप दोनों की जय हो। आप दोनों ने संसार के सामने तपस्या और आराधना का एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। आप तो जानते ही होंगे गौरीपुत्र श्री गणेश कि बाल ऋषि सनक विनायक व्रत का उद्यापन कराने कैलाश पहुंच चुके हैं। जय जय श्री महागणेश। विनायक व्रत की महान सफलता को प्रमाणित करने के लिए मुझे शीघ्र कैलाश पहुंचना होगा। मोहत्कट, तुम्हें भी परम देव श्री महागणेश की इच्छा का सम्मान करते हुए तुरंत माता अदिति के आश्रम पहुंचना चाहिए। तुम किस सोच में पड़ गए दयासुर? कुछ नहीं प्रभु, बस ऐसे ही। मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ दयासुर। तुम्हारे मन में विनायक व्रत अनुष्ठान देखने की कामना है। कामना तो है गौरीपुत्र श्री गणेश, परंतु अपना किंतु परंतु तुम मुझे सौंप दो और शीघ्र कैलाश की ओर प्रस्थान करो। नहीं, मैं स्वयं को कैलाश जाने के योग्य नहीं समझता। परंतु हम तुम्हारी भक्ति को कैलाश के योग्य समझते हैं। अपने मन के संकोच का त्याग करो और मेरे साथ कैलाश के लिए प्रस्थान करो। परंतु मैं स्वयं तुम्हें कैलाश आने का निमंत्रण दे रहा हूँ दयासुर। मुझे विश्वास है कि तुम मेरे निमंत्रण को अवश्य स्वीकार करोगे। जो आज्ञा गौरीपुत्र श्री गणेश, जो आज्ञा। अब तो तुम्हें कैलाश के लिए प्रस्थान करना ही होगा दयासुर। जय जय श्री महागणेश। ओम विनायकाय नमः स्वाहा। ओम परम सुंदराय नमः स्वाहा। ओम अग्रपूज्याय नमः स्वाहा। ओम परम सुंदराय नमः स्वाहा। ओम अग्रपूज्याय नमः स्वाहा। ओम विनायकाय नमः स्वाहा। ओम परम सुंदराय नमः स्वाहा। ओम अग्रपूज्याय नमः स्वाहा। ओम अग्रपूज्याय नमः स्वाहा। ओम विनायकाय नमः स्वाहा। ओम
परम सुंदराय नमः स्वाहा ओम जय जय श्री विनायकाय नमः मागणेश स्वाहा ओम विनायकाय नमः स्वाहा ओम परम सुंदराय नमः स्वाहा महादेव महादेवी, अब मैं विनायक व्रत अनुष्ठान की अंतिम आहुति का दान करके उद्यापन संपन्न करता हूँ। इस आहुति के साथ आप समस्त हवन सामग्री की अग्नि में आहुति दें। ओम विघ्नहर्ता विनायकाय नमः स्वाहा सांब सदाशिव की जय। महादेव शिव शंकर, माँ देवी पार्वती, आप दोनों ने विनायक व्रत का निर्णय और अनुष्ठान करके इस संसार के सामने इस व्रत का श्रेष्ठ आदर्श प्रस्तुत किया है। आज के पश्चात संसार का जो भी व्यक्ति परमदेव श्री महागणेश की भक्ति के साथ इस विनायक व्रत का संकल्प और अनुष्ठान करेगा, उसके समस्त दैनिक भौतिक और मानसिक कष्ट दूर हो जाएंगे, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। अग्र पूज्य विनायक की कृपा सदैव उस पर बनी रहेगी। परम देव श्री महागणेश और अग्र पूजा के अधिकारी विनायक की महादेव, देवी पार्वती ने पूर्व काल में पुण्यक व्रत का अनुष्ठान करके श्री गणेश को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। आज उसी शुभ अवसर की स्मृति जागृत हो रही है। स्वामी, हमारा पुत्र गणेश अब तक प्रकट क्यों नहीं हुआ? माता, गौरी पुत्र श्री गणेश तो अंतिम आहुति के साथ ही कैलाश पधार चुके हैं। व्रत की पूर्ण आहुति के साथ ही आपके वियोग की अवधि समाप्त हुई। अब तो परमदेव श्री महागणेश की महाकृपा का समय आ गया है। पधारे गौरी पुत्र श्री गणेश, दर्शन देकर हम सबको धन्य करें। नाम सदाशिव की जय। ब्रह्मदेव श्री हरि जय श्री विष्णु, मागणेश। बाल ऋषि सनक और ऋषि मुनियों के चरणों में गौरी पुत्र का प्रणाम। गौरी पुत्र श्री गणेश की तुम्हारी प्रिय गणेश, आज तुम्हें पाकर मुझे वैसी ही अनुभूति हो रही है जैसे पहली बार पाने पर हुई थी। आप महान हैं परमदेव श्री महागणेश, महान हैं। माता, मेरे यहाँ न रहने पर आपको जो कष्ट पहुँचा उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। आपने विनायक व्रत करके संसार की हर माता को जो प्रेरणा और आदर्श का मार्ग दिखाया है, उसके लिए मैं गर्व का अनुभव करता हूँ। आपकी जय हो जगदम्बा, आपकी जय हो माता। माता पार्वती और श्री गणेश की माता पार्वती और श्री गणेश की